गाइस हम लोग निकल चुके हैं जहाँ राजा खेल करवाते थे और बैठ के खेल का आनंद लेते थे उस जगह पे। वो जगह आगे ही है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए, तो गाइस हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे राजा बैठकर अपने मंत्रियों के साथ खेल का आनंद लेते थे। हाथियों का लड़ा, घोड़े की रेस, ये वगैरह यहाँ पे सब होती थी और राजा इसी जगह पे बैठकर उसका आनंद लेते थे। तो आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं। ये है ये जगह जहाँ पे राजा जी की कुर्सी हुआ करती थी, जहाँ पे राजा की कुर्सी हुआ करती, जो बैठ के आनंद लेते थे। और यहाँ पर वो खेल होता था हाथियों का। ये वो जगह है जहाँ पे घोड़े और हाथियों का खेल होता था। अभी तो यहाँ पे पेड़ पालो लगा दिया गया है, लेकिन उस समय में यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। लगभग किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ करता था। अभी पेड़ है, फिर ये जगह है धीरे धीरे जब रियासत ख़त्म हुई तो ये जगह दूसरे को दे दी गई, जो यहाँ के किसान हैं उनको यूज़ करने के लिए। बाकी इन जगहों में इतनी जगह थी राजा के अंदर की वो अपना यहीं हाथियों की, घोड़ों की रेस करवाते थे, हाथियों की रेस करवाते थे। यहाँ पे सैन्य अभ्यास हुआ करते थे। ये वो जगह हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। जो इस वीडियो में रानी नहाती कहाँ थी, या रानी जहाँ अपना पूजा पाठ करती थी, उस मंदिर को और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। उस भुवनेश्वर को, क्योंकि रानी को किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से आती जाती थी रास्ते में। हम जा रहे हैं अब रानी को देखने, जहाँ रानी नहाया करती थी और पूजा पाठ करती थी। क्योंकि रानी को उस समय किसी ने नहीं देखा था सिवाय राजा के। वो ज़मीन के अंदर से आती थी और ज़मीन के अंदर से ही रास्ता बना था, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का जो भी था, और अपना पूजा पाठ करती थी। अभी हम इसको पास हम आ गए हैं जहाँ पे रानी और राजा नहाते थे, क्योंकि उस समय पानी की कमी होती थी, तो नल तो था नहीं कि नल पे नहाएं, तो इस तरीके से नदी में नहाने आते थे, नदी के पानी से। तो आइए दिखाते हैं। तो हम उस जगह पे आ गए हैं जिस जगह की हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि रानी आती कहाँ से थी और नहाती कहाँ थी। तो उस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि ये है वो जगह जहाँ से रानी आया करती थी। ये पूरा भुवनेश्वर हुआ करता था। अभी तो यहाँ से दीवार से इसको मूंद दिया गया, क्योंकि भाई दूर तक है भुवनेश्वर के भी 2-3 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से इसको देखना मुश्किल है, क्योंकि अभी अंदर जाएंगे तो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कुछ हो और काट ले आदमी जाए। तो इस तरीके से इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और रानी इधर से आकर, रानी राजा दोनों एक साथ इधर आके यहाँ पे ये जो घाट है यहाँ पे स्नान किया करते थे। उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ पे राजा पूजा पाठ करते थे, अपनी सभा करते थे। और क्योंकि भाई उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो पूजा पाठ पे इतना बिलीव करते थे कि भाई अगर जहाँ कोई युद्ध लड़ना हो उसके पहले भी पूजा, युद्ध के बाद भी पूजा, जीत गए तब पूजा, हार गए तब पूजा। तो पूजा उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और नहीं, पूजा कहाँ होती है, मंदिर कैसा है, बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं आपको मंदिर की सीन भी दिखाऊंगा और पूजा स्थल भी दिखाऊंगा जहाँ पे पूजा होती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है वो पुराना मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था कि वीडियो में, जहाँ पे राजा पूजा करते थे। और हवन कहाँ किया जाता था, मैं हवन की चीज़ों को भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे हवन हुआ करता था। तो आइए हम दिखाते हैं हवन कहाँ होता था। तो युद्ध हो या फिर कोई नई चीज़ें या कोई नया प्रोग्राम हो, वो हवन के ज़रिए से पूजा पाठ करके ही चीज़ों को मनाते थे और शुद्ध करते थे, जैसे उनके वेदों। तो उस तरीके से यहाँ पे प्रचंड यज्ञ हुआ करता था। ये दूसरा मंदिर है जो कि अभी बंद है। ये बहुत भव्य मंदिर है। तो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं घर की तरफ। यहाँ की सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल अमित ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।